सजाए मौत के 10 इबरतनाक तरीके। ये सजाएं देखकर आप कांप उठेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर में रोजाना लाखों जराइम होते हैं और हर जुर्म की सजा अलग होती है। लेकिन नाजरीन, सबसे सख्त, सबसे संगीन और सबसे खौफनाक सजा है सजाए मौत। जी हाँ, सजाए मौत। वो सजा जो एक इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर देती है, जिसके बाद ना कोई उम्मीद रहती है ना कोई वापसी। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया में ऐसे खौफनाक और इबरतनाक सजाए मौत के तरीके भी मौजूद हैं जिनसे मुजरमों को ना सिर्फ मौत के मुंह में धकेल दिया जाता है, बल्कि ऐसी अजियत दी जाती है जो होश उड़ा दे। और ये तरीके इतने होलनाक हैं कि इन्हें देखने वाला पल भर में सहम जाए और सोचने लगे कि क्या वाकई इंसान इतना बेरहम हो सकता है। तो चलें अब आपको दिखाते हैं वो 10 खौफनाक और इबरतनाक सजाएं जो हकीकत में दी जाती हैं। नंबर 1 है बरकी कुर्सी। नाजरीन, अमेरिका की चंद रियासतों में आज भी सजाए मौत के लिए बरकी कुर्सी का इस्तेमाल किया जाता है। इस सजा के दौरान कैदी को एक मजबूत लकड़ी की कुर्सी पर बिठाकर हाथ, पांव और सीना भारी धाती प्लेटों से जकड़ दिया जाता है और सर पर गीला स्पंज रखा जाता है ताकि करंट पूरे जिस्म में यकसां फैल सके। फिर अचानक तकरीबन 2000 वोल्ट की ताकतवर बिजली जिस्म में दौड़ती है। कैदी का जिस्म शदीद तकलीफ से तड़प उठता है और जलती हुई गोश्त की बू फिजा में फैल जाती है। तारीख में इसका सबसे पहला रिकॉर्ड शुदा वाकया सन 1980 में न्यूयॉर्क में पेश आया, जब विलियम कैमलर नामी कैदी को पहली बार कुर्सी पर बिठाया गया। उस वक्त झटके इतने लंबे थे कि गवाहान ने इसे दहशतनाक तजुर्बा करार दिया। नंबर 2, जहरीला इंजेक्शन। नाजरीन, अमेरिका की कई रियासतों में सजाए मौत देने के लिए जहरीला इंजेक्शन दिया जाता है। इस तरीके में एक ऐसा टीका लगाया जाता है जिसमें कीमियाई जहर शामिल होता है और इसे लगाने वाला अक्सर अपना चेहरा छुपा कर रखता है। कुछ जगहों पर यह काम मशीनों से भी किया गया, मगर तकनीकी खराबियों के बायस इसे तर्क कर दिया गया। अमूमन इसमें पेंथोथाल इस्तेमाल होता है, जो ऑपरेशन के दौरान मरीज को बेहोश करने के लिए सिर्फ 150 मिलीग्राम दिया जाता है। लेकिन सजाए मौत के कैदी को यही दवा तकरीबन 5000 मिलीग्राम दी जाती है। इसके साथ पोटाशियम क्लोराइड और दीगर अज्जा शामिल किए जाते हैं जो चंद ही मिनटों में दिल की धड़कन रोक देते हैं। बज़ाहिर ये खामोश मौत लगती है, लेकिन इस मुख्तसर वक्त में जिस्म के अंदर ऐसी जलन, घुटन और बेबसी पैदा होती है कि कैदी लम्हा ब लम्हा मौत को अपनी रगों में दौड़ता महसूस करता है। और ये वो लम्हे होते हैं जो इंसानियत पर ढाए गए सबसे सफाक जुल्म की मिसाल बन जाते हैं। नंबर 3, गैस चैम्बर। नाजरीन, गैस चैम्बर के जरिए सजाए मौत पर अमल दरामद भी अमेरिका में होता है, लेकिन इसका खौफनाक आगाज दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मन कैद खानों से जुड़ा है, जहां लाखों इंसानों को इसी तरीके से मारा गया। आज अमेरिका की सिर्फ 5 रियासतों में यह सजा कानूनी है। इस सजा में कैदी को एक मुकम्मल बंद शीशे के चैम्बर में बिठाया जाता है। पोटाशियम साइनाइड को झर्रों की शक्ल में कुर्सी के नीचे मौजूद एक खाने में डाला जाता है, जो फौरन मोहलक जहरीली गैस में तब्दील हो जाता है। चैम्बर मुकम्मल तौर पर बंद होता है, इसलिए गैस अंदर ही फैलती है और कैदी की सांस आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाती है। कहा जाता है कि ये सजाए मौत का निहायत अजियतनाक तरीका है, क्योंकि गैस जिस्म में दाखिल होते ही सांस की नाली को जला देती है और मौत आने में कई मिनट लग जाते हैं। नंबर 4, फांसी। नाज़रीन, पाकिस्तान में सजाए मौत देने का सिर्फ एक ही तरीका राइज है, मुजरम को तख्तादार पर लटका देना। जब तमाम रहम की अपीलें मुस्तरद हो जाती हैं तो कैदी को इत्तला दी जाती है कि उसका वक्त करीब आ चुका है। फांसी से तकरीबन 48 घंटे पहले उसे अपने अहले खाना से आखिरी मुलाकात का मौका दिया जाता है। फिर तिबी मुआयना किया जाता है और अगर कैदी बीमार हो तो सज़ा कुछ दिन के लिए मौखिर हो जाती है। जो भी मजहब कैदी का होता है उसी के मुताबिक उसे इबादत के लवाजमात फराहम किए जाते हैं। अगर वो मुसलमान हो तो जाए नमाज, तस्बीह और कुरान शरीफ उसके सामने रख दिया जाता है ताकि वो अपने आखिरी लम्हे इबादत में गुजार सके। फांसी से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है और जेल हक्काम हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं कि वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। फिर वो लम्हा आता है जब कैदी के चेहरे पर कपड़े का गुलाफ चढ़ा दिया जाता है, रस्सी पर तेल या मक्खन लगाकर नरम किया जाता है और जल्लाद लीवर खींच देता है। एक झटके के साथ जिस्म नीचे गिरता है और कैदी को दम निकलने तक लटका रहने दिया जाता है
और डॉक्टर आकर नब्ज चेक करके मौत की तस्दीक करता है। पाकिस्तान के अलावा ये तरीका अफगानिस्तान, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया और भारत समेत कई ममालिक में राइज है। नंबर 5, फायरिंग स्क्वाड। नाजरीन, सजाए मौत देने का सबसे आम तरीका गोली मारना। दुनिया के 70 से ज़ायद ममालिक में ये तरीका अपनाया जाता है। कहीं फायरिंग स्क्वाड की कतार होती है तो कहीं सिर्फ एक शख्स को ये काम सौंपा जाता है। चीन में आज भी ये सज़ा दी जाती है, जबकि ताइवान में पहले कैदी के जिस्म में सुन्न करने वाली दवाई दी जाती थी और फिर सीधा दिल पर फायर। अगर मुजरिम एक से ज़्यादा हो तो उन्हें एक साथ खड़ा कर दिया जाता है। आंखों पर स्याह पट्टी, हाथ पैर बंधे हुए, इशारा मिलते ही फायरिंग स्क्वाड के सिपाही बैक वक्त ट्रिगर दबाते हैं और लम्हों में गोलियां जिस्म छेद देती हैं। ये सज़ा अमेरिका की रियासतों चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बेलारूस, जनूबी कोरिया, ताइवान और कई दूसरे ममालिक में अब भी राइज हैं। नंबर 6, सर कलम करना। नाजरीन, सजाए मौत के सबसे पुराने और खौफनाक तरीकों में से एक सर कलम करना। सऊदी अरब में आज भी ये सज़ा आम है। अक्सर खुले मैदानों में लोगों के सामने एक माहिर जल्लाद हाथ में चमकती हुई तेज धार तलवार और एक ही बार में गर्दन अलग। कहा जाता है जल्लाद का हदफ ये होता है कि वार इतना ज़बरदस्त और ताकतवर हो कि कैदी को दर्द महसूस करने का वक्त ही ना मिले। ये तरीका सिर्फ आज का नहीं, सदियों से राइज है। कदीम रूम और यूनान में भी यही अंजाम मुजरमों का मुकद्दर बनता था। आज जापान समेत चंद ममालिक में ये सज़ा अब भी दी जाती है, मगर सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है जहाँ ये तरीका सबसे मशहूर और बदनाम है। नंबर 7, संसारी। नाज़रीन, बदकारी की सज़ा के तौर पर तारीख में एक नहायत सख्त तरीका इस्तेमाल होता रहा है, संसारी। इसमें मुजरम को या तो आधे जिस्म तक ज़मीन में गाड़ दिया जाता है या फिर खुले मैदान में बिठा दिया जाता है और फिर लोग इस पर पत्थर बरसाते थे, यहाँ तक कि मौत वाक़या हो जाती। ये तरीका कदीम यूनान में भी मौजूद था, मगर बाद में ये सिर्फ चंद इस्लामी ममालिक तक महदूद रहा, जैसे सऊदी अरब, ईरान, यमन और अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान में 1979 में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हुदूद आर्डीनेंस के तहत इस सज़ा की मंजूरी दी गई, मगर सरकारी तौर पर कभी इस पर अमल दरामद ना हुआ। नंबर 8, खाल उतारना। नाजरीन, ये तारीख की सबसे खौफनाक और अजियतनाक सज़ाओं में से एक समझी जाती है। इसमें मुजरम को कत्ल करने से पहले उसके जिस्म की खाल तेज़ धार चाकू या छुरी से उतार दी जाती थी। ये सज़ा आमतौर पर बादशाह या हुक्मरान के हुक्म पर दी जाती थी और जल्लाद खाल उतारते हुए मुजरिम को नाकाबिले बर्दाश्त दर्द में मुब्तला कर देता था। अक्सर कैदी इस दौरान मौत की दुआ करते थे, मगर मौत आने में वक्त लगता और हर लम्हा इनके लिए नाकाबिले बयान अजियत होता। ये तरीका कदीम सल्तनतों में ताकत और खौफ का निशान समझा जाता था और आज के दौर में तकरीबन ख़त्म हो चुका है। नंबर 9, आज़ा काटना। नाजरीन, ये सज़ा महज मौत देने का नहीं बल्कि मुजरम को अजियत के साथ ख़त्म करने का एक तरीका थी। इसमें मुजरम के जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा जैसे हाथ, पाँव या कान आहिस्ता आहिस्ता काटे जाते थे। अक्सर इब्तदा पेट या इसके करीब गहरा ज़ख्म लगा कर की जाती, जिससे मुजरम शदीद दर्द में मुब्तला होता और रफ्ता रफ्ता खून बहने से हलाक हो जाता। यह तरीका कई बार सिर्फ तशद्दुद के लिए भी इस्तेमाल होता ताकि कैदी को खौफ और तकलीफ में रखा जा सके। कदीम ज़माने में ये सज़ा दुश्मनों को इबरत का निशान बनाने के लिए दी जाती थी और बाज़ औक़ात इसे अवाम के सामने अंजाम दिया जाता ताकि सब इबरत हासिल करें। नंबर 10, हाथी के पैरों तले रौंदना। नाजरीन, पुराने वक्तों के कुछ बादशाह अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए हाथी का इस्तेमाल करते। मुजरिम को खुले मैदान में बांध कर लिटा दिया जाता और फिर एक तरबियत याफ्ता भारी भरकम हाथी को इसके ऊपर चलने का इशारा दिया जाता। जैसे ही हाथी का वजनी पैर उस बदनसीब पर पड़ता, चंद लम्हों में उसकी हड्डियां चकनाचूर हो जाती और ज़िंदगी का चिराग बुझ जाता। यही नहीं, कुछ हुक्मरान और भी जालमाना तरीका अपनाते। मुजरिम को भूखे शेरों या चीतों के सामने डाल देते। शेर के पंजों और दांतों से बच निकलना तकरीबन नामुमकिन था और किस्मत वाले ही जिंदा बच पाते थे, लेकिन ऐसे खुश नसीबों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।